ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 21/11/23 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भाव मध्याजी भाव बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। प्रश्न दिया बाबा ने, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर आया बाबा का, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। गीत आया है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेविन बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको कोई गाली भी ना दे सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं, न गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं इस ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के। शिव बाबा का तो किसको पता भी नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, बाबा के पीछे भागे हैं जरूर। जिसकी ज्ञान समझ में आ गया वे भागे आए हैं अपने आप। नहीं थोड़ी ना वे भगा के ले गया, अगर ब्रह्मा बाबा भगा के नहीं ले गया। ये तो जिसकी ज्ञान समझ में आता गया वो आते गए, बुद्धि का ताला खुल गया। तो बाबा ने कहा है, ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके, क्योंकि उसका शरीर कौन है, वो गाली खा ना सके। तो बाबा ने कहा, न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस होगा, उस समय कोई गलत काम करता ही नहीं जो कलंक लगाए हैं। तो बाबा ने कहा, दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की महिमा नंबर 1 है, लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उनकी महिमा ज्यादा है। भल लक्ष्मी को तो फिर द्वापर में दिखाया, सॉरी श्री कृष्ण को, एक लाइन छूट गई बाबा। देखो, भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम, ये गाओगे ना 16 कला संपूर्ण। तो श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते ही यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार किस पर है? गीता पर है। गीता में ही रोंग लिख दिया है। कौरव और पांडव की लड़ाई तो लगी नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं है। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़े ही होगी। हाँ, यह माया रावण के से युद्ध है। ये तो गुप्त युद्ध है ना 5वीं कारा का, माया रावण से। और तलवार भाले चालते हो चोकर दे चोकर महाभारत में देखा रखे। न कोई ज्ञान देश कहे कोई, ना कोई दे सकता ना कोई ले सकता इसमें। तो ये इस समय की बात सही बाबा ने बताया। ये अगे हमारी युद्ध से माया रावण थे 5वीं कारा थे, तो उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है। परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते हैं। ड्रामा में नोंदी ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है। और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। हमने बाबा समझाओ हदम फिर वो ना समझा सका। तो बेसम पिता माँ आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात नहीं है।
शास्त्रों में तो फिर उसे बाण मारते दिखा दिए ना, बाण तीरा की सैया पर सोमता दिखाया भीष्म पितामह। तो बाण कौन से? ये ज्ञान के बाण मारने हैं। तो बाबा ने बताया है, शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी है ना, तो माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे यह संबंध में बात करना चाहते हैं, इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है, भगवान की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवानुवाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, यह निराकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं ना, तो उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है ये बताओ। तो गीता में लिखा हुआ है कि सहज राजयोग, तो बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। मन मना भव मध्याजी भव, मन मना बाबा को याद करो, मध्याजी भव, विष्णु जैसा बनो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण। तो बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से है। गीता में है श्रीमद भगवानुवाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो देवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव ही है, जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया है। उनकी महिमा यह है, उनको तौमे माता से पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण तो अपने बच्चा का माता पिता होगा। और शिव परम पिता परमात्मा, उसके तम सब बच्चे हैं, कृष्ण भी उनका बच्चा है। तो बाबा ने कहा, तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों से दर से सबको ले जाना इसका काम है, एक शिव बाबा का ही काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है, ऊंचा है ना सबसे। तो शिव परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। दोनों सिद्ध करके समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाले नहीं है, यह पति पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही आर्फन दुखी हुए पड़े हैं। कुछ भी ना जानते ना किसी के भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में, तो आर्फन दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं, महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन्हों को बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि मनुष्य को सच्चा रास्ता कैसे बताए। भगवान उवाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्सर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो। फादर सोज सन, फिर सन सोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं। मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके ना। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। राजा के बच्चे राजकुमार के तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बेचारे पर, श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम ही हो। बोलो हाँ, हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम युग पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ,
श्री कृष्ण की बात तो हो नहीं सकती। आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परम धाम से यहाँ आकर पारट बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ भी है नहीं। बड़ों बाबा ने कहा बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंच से ऊंच बाप है। वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पढ़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। ये पॉइंट्स भी अच्छी है ना। यह है रूहानी यात्रा और दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला ना सके। ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्या जीवो, यह है मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती है। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है? परिचय देना है तो बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। रात्रि क्लास और है। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, तो बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, तो आधा कला भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम योग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो कि अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है, प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है ही नरक, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है, यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत ही रिफाइन बुद्धि चाहिए, साफ बुद्धि चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ तो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानुवाच भी है, आश्चर्यवंत सुनंती और कथंती और भागंती। तो बाबा ने कहा यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया का बन जाते हैं। एडॉप्ट हो फिर पार्वती भी दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, भूतों को तो मान मिलाती है। बच्चे भी समझते हैं ये हार और जीत होती है, यह खेल ही तो हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं। अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत किसकी होगी? हमारी ही तो होगी ना। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब 84 जन्म का चक्कर लगाकर पूरा किया है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं।
ये बोलना नहीं है। अगर यह भी बोलते हो तो पाँव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती है, याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है। यह भी वंडर है ना। कई बच्चों को बैग लगाने में भी लज्जा आती है। यह भी देह अभिमान है। गाड़ी तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाड़ी खाई है? सबसे जास्ती गाड़ी किसने खाई? शिव बाबा ने। फिर श्री कृष्ण ने। फिर सबसे जास्ती गाड़ी खाई है राम ने। नंबर 1 है। डिफेम करने से भारत की देखो कितनी गलानी हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट। अच्छा बाबा, धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट है, फादर सोच सन, सन सोच फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान दिया बाबा ने, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। सार दिया बाबा ने, मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल सिक्त नहीं होंगे, संगठन में भी कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा के विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज ही तैयार हो जाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। बुद्धि यथार्थ फैसला जब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस, पूरे पूरे हर चीज में पवित्रता हो जाएगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, कलयुगी ऐसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? कलयुग तो ऐसार है ना, कोई सार को नहीं। संसार कलयुगी ऐसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक शिव बाबा का काम है। इस कलयुगी संसार को ऐसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए मनुष्य दुखी होकर परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई ऐप है, अर्थात निर्भरता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं। जिससे पार करके पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरा है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही होती हैं। अच्छा जी बाबा, ओम शांति, ओम शांति।